अब जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे के किस मान के लिए बिंदु के कामा -1 और 2 कामा 1 तथा 4 कामा 5 एक ही रेखा पर होंगे। अब देखो जब बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उन बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख का मतलब समझते हैं ना, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखो जैसे हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एट रैंडम कोई भी पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इन तीनों बिंदुओं से यदि हम तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो क्या एक त्रिभुज बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं? अगर त्रिभुज बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर इन्हीं तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेख हो जाए, मतलब एक ही रेखा में। मान लो ये बिंदु देखो, ये पहला बिंदु, ये दूसरा है, तीसरा, मान लो तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेख हो जाए, मतलब एक ही रेखा पर। ये बिंदु यहां से उठ के इस लाइन पर आ जाए तो देखो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या हो गए? एक ही रेखा पर हो गए। और जब ये तीनों बिंदु जैसे ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, अब जब हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो यहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए कहते हैं यदि बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं, तो वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो संरेख के लिए क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, उसका रीजन यही होता है। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? यहां से देखते हैं, यहां क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखने का एक तरीका होता है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां हम नंबर लिखते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। देखो यहां 1 2 3 हमने नंबर लिख लिया। अब हम यहां 1 से चलेंगे। देखो हम जिससे चलेंगे उसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे। देखो हम 1 से चल रहे हैं तो 1 से चलेंगे तो हम इसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे? x की। तो यहां क्या लिखेंगे? x1, फिर 1 के बाद क्या मिलेगा? 2, 2 के बाद क्या मिलेगा? 3। तो 1 से चलने के बाद क्या मिलेगा? 2, तो यहां लिखेंगे y2 और माइनस, और 2 के बाद क्या मिलेगा? 3, तो क्या हो जाएगा? -y3। देखो 1 से चलने के बाद अब किससे चलेंगे? 2 से। समझ गए? अब जब 2 से चलेंगे तो हम प्लस लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे। 1 से चलने के बाद 2 से चलेंगे, 2 के बाद क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे y3 और माइनस 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या मिलेगा? 1, तो 3 के बाद क्या मिलेगा? 1, तो यहां से क्या हो जाएगा? y1। ठीक है, अब देखो 1 से चल चुके, 2 से चलेंगे, अब कहां से चलेंगे? 3 से चलेंगे, और 3 से जब चलेंगे तो प्लस का क्या लिखेंगे? x3 लिखेंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? तो हम क्या लिखेंगे? x3, और 3 के बाद क्या मिलेगा? 1, 1 के बाद क्या मिलेगा? 2, तो यहां से हम 3 के बाद क्या मिलेगा? 1, तो हम यहां क्या लिखेंगे? y1 और माइनस 1 के बाद क्या मिलेगा? 2, तो यहां से क्या करेंगे? माइनस का क्या करेंगे? y2 करेंगे। ठीक है, और ये क्या कर देंगे? ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो ये तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर है, मतलब ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, और संरेख बिंदुओं के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, समझ गए? तो 0 होगा, तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हम 0 लिख देंगे, मतलब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, और यहां से क्या कर देंगे? 1/2। अब देखो यहां वैल्यू लिखो, देखो वैल्यू लिखेंगे, ये पहली वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये किसकी वैल्यू होगी? x2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होगी? y2 की वैल्यू होगी। इसको आप अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होगी? ये x3 की वैल्यू होगी, और ये y3 की वैल्यू होगी। अब इसको इसमें रखो। अब देखो इस 2 को इधर भेज दो, अगर इस 2 को इधर भेज दोगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? 0 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले लिखेंगे x1, x1 की जगह क्या है? k, और y2 माइनस y3। अब y2 कहाँ है? y2 ये है, तो यहां से क्या करेंगे? y2 माइनस का y3, और y3 की जगह क्या है? 5, तो यहां सिंपल उसी तरह हम लिखेंगे। फिर प्लस का x2, अब x2 की जगह क्या है? 2 है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और फिर y3 माइनस का y1। अब y3 क्या है? 5। समझ पा रहे हैं ना? y3 क्या है? y3 है 5, और माइनस का क्या है? y1, और y1 कहां गया? ये है, देखो y1 ये है, और देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का क्या है? x3, अब x3 की जगह क्या है? 4, तो यहां 4 लिखेंगे। y1 माइनस का क्या है? y2, अब y1 की जगह क्या है? ये माइनस का 1, फिर माइनस, और y2 की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहां से 1 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहां देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 1 से 5 घटाएंगे, -4 आएगा, -4 के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4 के, और प्लस देखो 5 1 6, और 6 का 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखो -1 -2 हो जाएगा, और -2 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज समझ गए। अब यहाँ से 0 इक्वल टू हम करेंगे क्या, देखो ये माइनस का क्या है, माइनस का 4k, अब 12 में से 8 जाएंगे क्या आएगा, +4 आ जाएगा। इस +4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है, -4k, है ना। देखो माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। इस तरह काटना आता है कि नहीं आपको, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये कट जाएगा तो यहाँ से सिंपल यहाँ से 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।